हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। शादी में आया सर, एक जो शादी और भी हमने देखी, लेकिन आज पूरे भारत और विदेशों के लोगों की है जो कमेंट भी आए हैं, कॉल भी आए हैं, इस शादी भी पूरी है जो सबकी नज़र बंधी हुई थी। आप सर इस शादी को कैसे देखते हैं सर, जो कुंडू देखो साहब ने अपने बेटे की शादी ये की है? बहुत महत्वपूर्ण शादी है। कुंडू जी हमारे परिचित भी हैं, मगर उसके बावजूद भी ये शादी का कार्ड बहुत वायरल हुआ और उसमें उत्सुकता बढ़ी कि शादी में ज़रूर जाना चाहिए, तो हम भी दिल्ली से यहाँ आए हैं। और जो तौर तरीका है जिस ढंग से और जो अननेसेसरी रीति रिवाज से जिन रिवाजों को हम ढो रहे हैं, वो खामखा के रिवाजों को इसमें एक तरह से मैसेज गया कि इन ढोंगों की कोई ज़रूरत नहीं है और शादियों को किसी के डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ढोंग जैसे सर, वैसे लाइक ढोंग जैसे रीति रिवाज या कोई हिंदू मैरिज में या कोई ब्राह्मण या पंडित या कोई इस तरह का विद्वान की ज़रूरत है, कोई विद्वान की ज़रूरत नहीं। विद्वान घर वाले, रिश्तेदार, यार प्यारे दोस्तों से बढ़ के कोई विद्वान नहीं है। और शादी का मतलब क्या है? दो आदमियों की एक ज़िंदगी, एक पारिवारिक ज़िंदगी की शुरुआत, और जिसमें कौन वेल विशर असली कौन है? वो परिवार के लोग, मित्र प्यारे रिश्तेदार। ये एक मौका होता है सब लोग इकट्ठे भी हों, आशीर्वाद दें। और मंत्रों में क्या है, ये किस बात की जो मंत्रों का ढोंग चल रहा है देश में, या हमने भी उस तरीके से शादी की, हमारी कई मर्जी चली, कई मर्जियाँ नहीं चली। और ये तो कुंडू जी ने बहुत अच्छा काम किया और उनके बेटे ने भी उनकी बात को माना। ये पूरे समाज के लिए, न केवल भारत में, पूरी दुनिया में भी जहाँ इस तरह के रिवाज को फॉलो करते हैं लोग, उस ढोंग से बाहर आने की हिम्मत लोगों में आएगी, लोगों में साइंटिफिक टेम्पर आएगा। शादी कोई किसी के मंत्र से, शादी कोई फेविकॉल थोड़ा के मंत्र कि उसे शादी को बांधना है। शादी तो एक सामाजिक शर्म और सामाजिक रीति रिवाज और एक बंधन है और एक व्यवस्था है। सर, एक धड़ा वो कह रहा है कि जो टारगेट किया जा रहा है पुजारी लोगों को, जो 7 जो फेरे होते हैं, जो मंत्र उच्चारण होते हैं, उससे संबंध बड़े गहरे होते हैं। इन लोगों को ज्ञान नहीं है, ऐसे ही है जो ये शादियां कर रहे हैं। ऐसे इस शादी को लेकर ऐसे कमेंट किए गए हैं। अरे पुजारी का कुछ सिस्टम नहीं है, एक ऐसा सिस्टम बन गया देश में जो नकारा लोगों का गिरोह बन गया देश में, जो कुछ कमा के खाते ही नहीं। वो ढोंग और रीति रिवाज के नाम पे लोग ना, और हम लोग सब उसका शिकार हो रहे हैं देश में। उससे मुक्ति का समय आ गया है, उससे मुक्त होने की जरूरत है। और इससे भी बड़ी मुहूर्त निकलवाना, इससे बड़ी बदमाशी कुछ नहीं है। हम अस्तित्व को चैलेंज करेंगे क्या? सूरज सही निकल रहा है, इसको कौन बताएगा सही निकल रहा है गलत निकल रहा है? चांद निकला, किसी के घर में बच्चा पैदा हो रहा, शनिवार को पैदा हो रहा, दोपहर को पैदा हो रहा, रात को पैदा हो रहा, किसी का नाम नरभाग रखा है क्या? अशुभ मानते हैं अपने बच्चों को कोई? ये चीजें लोगों को, दिमाग को, ये असंवैधानिक हैं सारे रीति रिवाज। संविधान ये कहता है इस देश का हर बच्चा, हर नागरिक साइंटिफिक टेम्पर वाला हो, मतलब समझदार बने शिक्षा से। और उसको जिम्मेवारी है सरकार की, शिक्षा व्यवस्था की। समझदार क्या मतलब कि हर चीज का ये जाने, ये करना क्यों और इसका फायदा क्या है, ये इसका उपयोग भी है या आंख मीच का किसी का इससे धंधा चल रहा है। और लोग डरते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होता है इन बातों से कि मंत्र पढ़ने से शादी सही होगी और मंत्र नहीं पढ़े तो शादी खराब होगी। अरे इतने महंगे महंगे, इतने सो कॉल्ड अच्छे पढ़े लिखों का, अच्छे अमीरों के बच्चों के डाइवोर्स। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक एनुअल रिपोर्ट छपती है पूरे देश में। उसमें ये पता चलता है किस देश के किस स्टेट में कैसे मुकदमे ज्यादा हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कैसे मुकदमे ज्यादा है। मैं आपको बीच में रोना पाऊंगा। लव मैरिज की कितने केस ऐसे आते हैं जिसमें डाइवोर्स होता है, और अरेंज मैरिज की कितने केस आते हैं जिसमें डाइवोर्स होता है, ज्यादा होता है? क्या इसमें जो अनुपात रहता है? लव मैरिज में बहुत ज्यादा डाइवोर्स होते हैं, अरेंज मैरिज में आज भी कम डाइवोर्स होते हैं। और जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जहां दोनों मियाँ बीबी नौकरी करते हैं, उनके डाइवोर्स ज्यादा होता है। इसे खुल के बात सामने आ गई है, अरेंज में हो या लव में, चाहे किसी में हो, इसे बात सामने आ गई है। जो आज की एजुकेशन, इसका कोई मायने नहीं है कि वो जीना सिखाती है। वो नौकरी के काबिल, गधा बनने के लिए या नौकर बनने के लिए काबिल बनाती है। जिस तरह का नौकर चाहिए, फिटर का कोर्स के लिए कोई फिटर किसी को चाहिए, किसी को कलरक चाहिए, थोड़ा पढ़ना आ गया, किसी को व्यापार के लिए एमबीए बच्चा आ गया, वो उस काम के लिए हैं, वो आदमी नहीं बन पाता। आज की एजुकेशन आदमी बनाने के लिए नहीं है, नौकर बनाने के लिए है। इसका कोई फायदा नहीं है। सबसे हायर एजुकेटेड लोग, और वो लोग जब सबसे ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, बड़े पदों पे हैं, ऐसी लड़कियां जो तनख्वाह लेती हैं और नौकरियों पे ज्यादा पढ़ी लिखी, उनके डाइवोर्स सबसे ज्यादा है। सबसे पहले देश में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें चेन्नई, बेंगलोर और इस तरह के शहर थे जिनमें मल्टीनेशनल कंपनियां थी। उनको उस रिपोर्ट के हिसाब से, और हम लोग क्या कहते थे वकील लोग, डाइवोर्स कैपिटल ऑफ इंडिया,
अब डाइवोर्स कैपिटल ऑफ इंडिया काफ़ी हो गई हैं, जिसमें गुड़गांव भी शामिल होगा, आपका नोएडा भी शामिल हो गया। क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो सारी मल्टीनेशनल कंपनी है। उन कंपनियों में बस बच्चों को कैरियर 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 वैरियर कुछ नहीं, जिंदगी की बर्बादियां, रात को काम करना, दिन में करना, दारू पियो, कॉफ़ी पियो, फलाना को। कंपनियों को अपने फ़ायदे से मतलब है, किसी का बच्चा क्या एफबी बनता है, उसकी निजी ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब होती है, और बहुत सारे बच्चे उस करियर को बनाने में उन कंपनियों में ना बताते हुए एक तरह से इस तरह का माहौल बन जाता है जहां सारी सीमाएं युवा हमारे लांग रहे हैं। इवन शादी से पहले ही रिश्ते, शारीरिक संबंध बनाते हैं, और वही बच्चे जब शादी करने चलते हैं, कानून अधिकार दे रहा है सर उनको, लिव इन रिलेशनशिप पे आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं लिव इन पे नहीं दे रहा, लिव इन पे तो कानून ने मोहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट दायरे ने, में रह के हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। वो मोहर तो इसलिए लगाई जब बच्चे बिना शादी रह रहे थे, कई कई साल रह रहे थे साथ में, और किसी को बच्चा भी अगर हो जाए तो किसका नाम दें। तो मजबूरी में, जब घर की मजबूरी होगी, देश के ऐसे हालात हो गए, तो कोर्ट को तो मोहर लगानी पड़ी कि कम से कम उसको वैध करें। उससे लड़ाइयाँ हो रही, प्रॉपर्टी के बंटवारे, कोई बच्चा हो जाए तो किसके सहारे, उस बच्चे का तो पालन पोषण कोई करेगा, दोनों माँ बाप जिम्मेवार है ना। बहुत सारी मजबूरियां कोर्टों की भी इस वजह से होती है, जब समाज में कुरीतियां इस तरह की फैलती हैं, इस तरह का जीना, जीवन शैली बदल जाती है लोगों की, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये कोशिश करती है कि मोहर लगा के कम से कम उसको रेगुलर कर दे। जैसे अवैध कॉलोनियां बन गई, और फिर क्या करें भाई, लोगों ने बना ली, लोगों को घर चाहिए था, तुम अच्छी कॉलोनियां बना के सस्ते रेट में दे नहीं पाए लोगों को घर, और लोगों ने अपने तरीके से अपने आप बना लिए, थोड़े जैसे जिसके पास पैसे थे। फिर मजबूरी है ना, सरकार उसको वैध करती है कि नहीं करती इन कॉलोनियों को। कितने कॉलोनियां आपके जींद में भी होंगी, दिल्ली में भी पूरा दिल्ली भरा हुआ है अवैध कॉलोनी जिनको कहते थे, आज वो सारी वैध है। सर लोग ये कह रहे हैं कि ये चीजें जो कुरीतियां आ रही है, हम अपने वेद शास्त्रों से दूर हो गए हैं, हम जो हमारे वेदों को नहीं पढ़ते हैं, हाँ। इसीलिए जो ये कुरीतियां है जो शामिल हो गई है, तो हमें वेद शास्त्र पढ़ने चाहिए, तभी हम इन चीजों से दूर होंगे। एक बात बताएं, कोई भी ज्ञान ना वेद में, ना शास्त्र में है, ना किसी धार्मिक पुस्तक में है। ज्ञान है जीते जागते आदमियों में। आदमी दिखाओ कौन है वेद शास्त्रों के अनुरूप जीने वाला? वेद शास्त्रों के अनुरूप जीने वाला यहाँ का प्रधानमंत्री है, आपके हरियाणा का सीएम है, या आपका कोई और चेयरमैन है, कोई आईएएस अफसर है, कोई आईपीएस है, कोई जज है जो वेद के अनुसार जीता हुआ दिखाई देता है? जिन किताबों के अनुरूप लोग जीना नहीं जानते, जी नहीं पा रहे, इसका मतलब किताबों में दम नहीं है। उन किताबों में कोई दम नहीं। अगर किताबों में दम होता तो उस किताब को रखने वाले जिनके घरों में वो किताब रखी है, जब उनका पाठ करते हैं रोज, उनके जीवन में, उनके रोज के आचरण में वो चीजें नजर आती, दिखाई दे रही हैं क्या? सर बड़े बड़े कथावाचक तो ये कह रहे हैं अब देश है जो गीता से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। अब मेरे से कथावाचकों का ज्यादा डिटेल तो मत पूछो, बहुत सारे लोगों के बारे में मैं जानता हूँ, और बहुत सारे लोग तो कानून के सामने, आपके सामने जेलों में पड़े हैं, वो कथावाचकों के भी बाप हैं। और जो लोगों को अंधविश्वास फैला के आज भी लोग जो जेल में हैं, रेप के केस में, मर्डर के केस में, जो सारे बाबा लाल पीले और कई तरह के कपड़ों के रंग दिखा दिखा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे देश को, और देश पढ़ा लिखा समाज भी पागल होया जा रहा था। आज भी कई लोग जो जेल में हैं, मगर उनके भगत अभी भी, हमारे नौजवान भाई बहन बुजुर्ग भी किस तरह से अंधविश्वास में उनके। हम लोग क्या है, काम करने से समझदारी से मुक्ति मिलेगी, किसी की भक्ति, किसी के पीछे लगने से नहीं। किताबों में ज्ञान होता, इसलिए जैसे कहते हैं ना, शराब में नशा होता तो बोतल नाचती। अरे शराब पीने से शरीर पे जो इफेक्ट होता है वो तब होता है। किताब ज्ञान का अगर फर्क हो, वेद में अगर ज्ञान होता, इस देश में वेद बहुत दिनों से है, वेद बहुत स्कूलों में पढ़ाया गया, वैदिक स्कूल भी हैं यहाँ पर, अभी भी हैं, अभी भी बहुत सारे मंत्र हैं, अभी भी लोगों के घरों में भगवत गीता रखी है, कहीं और ग्रंथ रखे होंगे, दूसरे धर्मों में यहाँ किसी के कुरान रखी होगी, किसी के यहाँ बाइबल रखी होगी। कितना आचरण हो रहा है, उसमें आचरण करवाने का दम भी होता है। मैं तो अब ये भी कहूंगा, उनमें आचरण कराने का, सच्चाई के बगैर, देखो ग्रंथों में सच्चाई नहीं, सच्चाई जो कुछ हमारी आंखों के सामने अस्तित्व में सच्चाई है। सूरज के बारे में हमारा मतभेद है क्या किसी का? चांद के बारे में मतभेद है क्या? पानी के बारे में मतभेद है क्या? पानी पीने के काम आता है, पेट्रोल गाड़ी चलाने के काम आता है। कभी पेट्रोल पिया हमने प्यास बुझाने के लिए? इसलिए ज्ञान वेद में नहीं है, ज्ञान किसी में नहीं है, ज्ञान किताबों में भी अनुभव के आधार पर लोग लिखते हैं, हमारे बुजुर्गों ने लिखा होगा कुछ। आज उस ज्ञान से भी आगे एक ज्ञान तो ये भी था, जब गैलीलियो को फांसी की सजा दे दी थी, उसने ये कह दिया था बेचारे ने कि धरती घूमती है। वो ईसाई धर्म का ही बंदा था, और ईसाई ग्रंथ कुछ और कह रहा था, और वो बोले ये तो बदमाश है, इसको मारो, दुकानदारी ठप करेगा ये हमारी, और ये तो ईसा मसीह को झूठा कह रहा है, ये बाइबल को झूठा कह रहा है। जब आप जैसे समझदार लोगों ने कहा बातचीत करके, अरे चुपचाप, ये बॉडी तरेड़ लोग हैं,
इनसे माफी मांग कर अपनी जान बचा ले। वो समझदार था, मान गया, उसके बावजूद भी उसकी फांसी तो टल गई, मगर उसको जेल में रहना पड़ा था। आप लोगों को पता है इस बात का? सर इस शादी में पाखंड का विरोध किया गया है। हाँ, एक सेकंड। हाँ। और बताया जाता है कि मंदिर के अंदर भगवान होता है। हाँ। अब जो साधु संत है वो मंदिर के भगवान को छोड़ के राजनीति में आ रहे हैं। हाँ। इससे क्या साबित होता है? क्या मंदिर के अंदर भगवान नहीं है? देखो, भगवान जिस वस्तु को हम कह रहे हैं, जिस वास्तविकता को हम कह रहे हैं, वो उस भगवान से कोई नकार नहीं सकता। उस वास्तविकता को पहले जानने की जरूरत है। वास्तविकता तो वो तो जानते नहीं, मूर्ति बनाए बैठे दुनिया भर की, ये भगवान फलाना भगवान ढिकड़ा भगवान, ये वो। इस उस दायरे में ये एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। ये अब विश्वास और आस्था का खाली वो नहीं है। अब किसी चीज का हमें पता चल जाए कि ये तो रस्सी पड़ी है और हम उस रस्सी को अंधेरे में सांप सोचते रहें, तो कसूर रस्सी का है या हमारी नासमझी का है, हमारी बेवकूफ़ी का है। इसलिए हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ, जो जिनको धर्म ग्रंथ कहते हैं, या किताबें, या कोई लिखा जिसको कम पता था उस वक्त उसने अपने तरीके से सही लिखा, जो उसको समझ में आया। आदमी की समझ लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से सेब तो हमेशा ऊपर से नीचे गिरती थी, उसको पहचान लिया किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने थोड़ा लॉ बनाया है। हम उसको पढ़ते हैं स्कूल में, क्या न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा। कोई नियम आदमी नहीं बनाता, नियम सारे अस्तित्व में है, नेचर में है। आदमी का काम सिर्फ समझना है, समझ के उसके अनुरूप जीना है। शेर कहीं भी धरती पे हो, कहीं घास खाता है क्या? बकरी कहीं भी हो, अमेरिका चली जाए, वहां पे नॉन वेज खाती है क्या? वो खाती है? कभी नहीं खाती, मर जाएगी। आदमी है अकेला सारी चीजों को छोड़ के, जो कुछ भी कर सकता है अपने स्वाद के चक्कर में। इसलिए शिक्षा सिर्फ आदमी के लिए है। आदमी समझ के जिए, वही आदमी का मेन ड्यूटी है। सर मलिक साहब, आप पेशे से वकील भी हो और साथ में एक सामाजिक व्यक्ति हो, लेकिन आज जो शादी कराई गई है, आपको क्या कुछ लगता है शादी के अंदर? दोनों चीजें आपके साथ। मैं ये कह रहा हूँ, स्वावलंबन खाली ये नहीं है कि हम कमा के खाएं। स्वावलंबन ये है सबसे बड़ा कि हम अपनी समझ से काम करें जिंदगी में। इसलिए किसी भी ऐसी चीज को मानना, इसमें कोई पुजारियों का विरोध नहीं है। ये जो इसका जो काम वो करता रहे, कोई उसको बुलाए तो, मगर पूजा से ही, मंत्र से ही आपकी शादी पे फेविकोल लगेगा, ये नॉनसेंस समाज को ज्यादा दिन चलाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई दम नहीं है। मिथ है, बिल्कुल टोटली मिथ है, टोटली मिथ है। ये टोटली गलत है। सर इस देश के अंदर जितने भी धर्म है, सभी धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग शादियां होती है। हाँ। लेकिन ये किस प्रकार की शादी है? इसमें ना पंडित है, ना किस प्रकार से करी गई है, क्या बोल रहे हैं? ये है मानवीय शादी। खुद की ये मानवीय शादी, ना वेद की शादी, ना गीता की शादी, ना कुरान की शादी, ना बाइबल की शादी, ना गुरु ग्रंथ साहब की शादी। ये है इंसान की शादी। ये है क्योंकि किताबें आदमी लिखता है। आदमी किताबों से छोटा नहीं, आदमी किताबों से बड़ा होता है। आज हमने वेद लिखे, या वेदों के बारे में कोई आदमी कहता भाई भगवान ने लिखे, ये लोगों का अपना मानने का विषय है। जितनी किताबें हैं वो आदमी ने लिखी हैं, और आदमी आज जो किताब लिखता है, कल का हमारा बच्चा, हमारी भावी पीढ़ियां उसमें सुधार करती हैं। इसलिए कोई भी चीज अंतिम नहीं है। अंतिम तो ये है जो ज्ञान पूरी मानव जाति को समझ में आ जाता है, वो अंतिम है। उसमें हम एक मत होता है। क्वेश्चन है वकील साहब, हाँ। शादियों के बारे में। हाँ। जैसे कोई भी जिसके घर में शादी होती है तो पंडित के पास जाता है। वो कहता है जी देखना शादी का मुहूर्त कब तक का है। हाँ। तारा डूबा हुआ है क्या? हाँ। तो वो एक डेट में, अब 27 लाख शादियां थी 26 तारीख को, हाँ। अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये तारा डूबने वाली बात और जो पतरा देखते हैं वो कितनी सही है? इस ढोंग से बाहर आने की जरूरत है। इस ढोंग की वजह से दिल्ली जैसे शहरों में तो लोग चलते हैं शादी के लिए, और तब तक पहुंचते हैं शादी निपटी हुई मिलती है। इतना समय लग जाता है, और कुछ दिनों में ही शादी के मुहूर्त निकलेंगे। ये शादी के मुहूर्त कुछ नहीं, कृषि प्रधान देश था, लोगों की आमदनी खेती के हिसाब से होती थी, खेती और मजदूर यही धंधा था, तो उस हिसाब से उस सीजन में लोग ब्याह शादी कर लेते थे। आज वो लकीर के फकीर बन गए। तारा डूब गया, तारा निकल गया। अरे तारा ना डूबता ना निकलता, तारा तो निकला ही रहता है, तुम्हारी आंख से दूर हो जाता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। बहुत सारे तारे अभी भी निकले हुए हमें नहीं दिखाई देते, इसका मतलब वो डूब गए क्या? ये बेवकूफ़ी है। और इस ढोंग से ये शादी का ये तो हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शादी भी अगर इस मुहूर्त से, इस सीजन से अलग समय पे होती तो और सोने पे सुहागा होता। उससे बाहर आने की जरूरत है। किसी के घर में बच्चा या नौकरी कभी मिल जाए, नौकरी जिसने अपॉइंटमेंट लेटर आया था, रोया था क्या कोई? कि तो ये तो मुहूर्त था, तारा डूबे हुए दिन आ गया भाई। बोलो एक आदमी भी रोया हो तो? किसी दिन आपको फायदा हो जाए बिजनेस में, और उस दिन वो काली रात, अमावस कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, अमावस में कोई अच्छा काम हो जाए, आपका घर में पैसे आ जाए, कहीं लॉटरी निकल आए, तो क्या कहोगे? तारा डूब गया कि जाग गया?
तो ये नॉनसेंस से बाहर आने की जरूरत है, खासतौर पे हिंदू समाज को, जो ये मुहूर्त के हिसाब से ब्याह करते हैं और मुहूर्त के चक्कर में 1-2 महीने में पनीर नकली, दूध नकली, एवरीथिंग नकली, हर चीज महंगी। ये मुहूर्त में और किसी का फायदा नहीं होता, मुहूर्त में 2 आदमियों का फायदा होता है, मंडी का और फंडी का। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जुड़ा हुआ, आपको knowledge मंडी का मतलब यहाँ क्या है? व्यापारी। व्यापारी वो व्यापारी, मैं सबको नहीं कहता, ये वो व्यापारी जो इंतजार करता है कब ये जो माल दबा के रखा कब महंगा बिक सकता है, कब इसकी डिमांड ज्यादा होगी। और फंडी वो जिसको पता है कि मेरे इस काम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये काम ऐसे करेंगे तो मेरी दिहाड़ी बन जाएगी, वो फंडी। सर क्वेश्चन एक मेरा लास्ट ये है और सबके लिए जरूरी है, जब दिवाली का समय आता है तो हम जब रात को बाहर निकलते हैं, चौराहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा चौराहा मिलता है और हमने भी खुद या आप भी हो बच के निकलते हैं, उस चीज को आप क्या कहोगे सर? अरे बचपन में मैं तो छड़ा दो रबे बच के निकलता था, हमारा खेत छड़ों से आगे था।